यह दशा निर्विकल्प समाधि में ही संभव है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति निर्विकल्प समाधि में ही हुआ करती है, जब ध्याता, ध्यान और ध्येय रूपी त्रिपुटी लय हो जाती है। किंतु संस्कार का बीज रहता है, उसको सविकल्प समाधि अर्थात सबीज समाधि कहते हैं। इस दशा में जीव भाव बना रहता है, परंतु निर्बीज समाधि अर्थात निर्विकल्प समाधि के अधिकारी ऋतंभरा प्राप्त योगी राज की इस सर्वोत्तम दशा में संस्कार बीज दग्ध हो जाने से उसमें जीव भाव का स्वार्थ संबंध कुछ भी नहीं रहता। अतः निर्विकल्प समाधि का अधिकारी अंतःकरण भगवदंतकरण ही हो जाता है। निर्विकल्प समाधि प्राप्त अंतःकरण पूर्ण ज्ञान में निर्लिप्त जीव अहंकार रहित और केवल जगत कल्याण भाव से भावित रहता है। इस कारण श्री भगवान रामचंद्र का अंतःकरण निर्विकल्प समाधि प्राप्त है, ऐसा कहा गया है। निर्विकल्प समाधि प्राप्त व्यक्ति चाहे अवतार हो चाहे जीवन मुक्त महात्मा हो, उसकी दशा 3 प्रकार की है। प्रथम कर्म योग की दशा। इस दशा में वह जो कुछ करता है प्रवाह पतित ईश्वर इच्छा रूपी कर्म स्तोत्र में बहता हुआ करता है। वह आत्मा से युक्त होकर और वासना रहित होकर करता है। यह उसकी साधारण कर्म की अवस्था है। निर्विकल्प समाधि युक्त व्यक्ति की जो ज्ञान योग की दशा है वह कुछ अलौकिक ही है। इस दशा में कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, दृष्टा और दृश्य दोनों की पृथकता नहीं रहती है। इसी दशा को ब्रह्म सद्भाव कहते हैं। किंतु निर्विकल्प समाधि प्राप्त व्यक्ति जब उपासना योग में स्थित रहते हैं तब उनको इस ब्रह्म सद्भाव की दशा से उतरकर जगत की ओर देखकर जगत कल्याणार्थ कार्य भगवत प्रेरणा से करना होता है। इसी दशा का वर्णन यहाँ किया गया है। तब भगवान श्री रामचंद्र को भक्त के कल्याण करने में इच्छुक जानकर परम बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान जी हाथ जोड़कर उनके निकट गए और उन्होंने श्री राम जी को भूमि में दंडवत प्रणाम कर विनय से सिर झुकाकर सब प्रकार के अर्घ्य पाद आदि से उनकी यथाविधि पूजा की। तत्वार्थों के कथन करने में उत्कंठित श्री रामचंद्र जी को भक्ति और शुश्रूषा से संतुष्ट कर आदर के साथ उनसे हनुमान जी ने इस प्रकार से मधुर और विनय युक्त जिज्ञासा की। उन्होंने निवेदन किया कि हे राम, आप परमात्मा हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, प्राणी मात्र के जन्म, स्थिति और संहार के आप ही कारण हैं। यह मैं आपकी सेवा के पुण्य प्रताप से साधारण तौर से जानता हूँ। इस संबंध में मुझे विशेष ज्ञान कुछ भी न होने से मैं दुखित हूँ। विचार किया जाए तो इस संसार में चारों ओर दुख ही भरा है, तो भी इसी में सुख की बुद्धि रखकर मैं कांटे में मछली की तरह फंस रहा हूँ। यह देह रोगों का घर है और इसमें नित्य स्थित 6 भाव मातृ पितृ वीर्य का एकत्र होना, गर्भवास, जन्म, वृद्धि, वृद्धत्व और मरण निश्चित है। इस कारण चिंता होती है कि अहो, मैं दुखों के सागर से पार नहीं जा सकूंगा। इस वज्र के समान देह के होने पर भी मुझे कृत्यता कैसे प्राप्त होगी। पश्चात में विचारता हूँ कि कल्याण का मार्ग इससे अवश्य ही भिन्न है। हे दया सागर, यह आपका सगुण रूप जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, उसको आपने सब लोगों के कल्याण तथा निष्काम व्रतधारी पुरुषों की चित्त शुद्धि के लिए माया से स्वयं प्रकट किया है। यह वह सत्पुरुषों द्वारा भी हृदय कमल के मध्य में नित्य ही ध्यान करने योग्य है। मेरे पूर्व जन्म के श्रेष्ठ पुण्यों से यह मैंने प्रत्यक्ष कर लिया, परंतु आपका दूसरा निर्गुण स्वरूप जन्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह शरीर ही महाकाश के समान ज्योति स्वरूप, उत्तम, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, शाश्वत, नित्य मुक्त और अव्यय है तथा सबका परमात्मा इसी नाम से प्रसिद्ध है। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मैं उसे जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में यदि अधिकारी हूँ और आपको कहने में कष्ट न हो तो हे विभु, आत्मलाभ की इच्छा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे कहें। इस प्रकार तत्व सारायण के अंतर्गत उपासना कांड के 2 पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करने वाली श्री राम गीता उपनिषद का अयोध्या मंडप आदि वर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।
श्री रामचंद्र जी बोले, हे महाप्राज्ञ वायुपुत्र, तुमने जगत कल्याणकारी संसार से मुक्त होने का अद्भुत मार्ग पूछा, यह अच्छा किया। हे शत्रु का दमन करने वाले, तुमको मुझसे प्राय वेदों का अर्थ विदित हो चुका है, तथापि आज विस्तार के साथ वही तुम्हें कह देने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। ब्रह्म विद्या की शिक्षा ग्रहण करने में तुम्हारे समान कोई अधिकारी नहीं है, अतः इसका रहस्य तुम्हें ना बताऊं तो किसे बताऊं। संसार में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई प्रेम पात्र नहीं है, इसलिए आओ मेरे निकट चले आओ। मेरा हाथ तुम्हारे शरीर को स्पर्श करना चाहता है। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान के सब शरीर पर हाथ फेरते हुए तत्वार्थ को कहना प्रारंभ किया। शुद्धा तृषा आदि रहित, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि से भिन्न, पाप आदि दोषों से मुक्त, अचल पूर्ण अद्वितीय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं से परे, पंचकोश आदि से अतीत, केवल ज्ञान में अत्यंत सूक्ष्म गुण रहित, श्रेष्ठ जो ब्रह्म है, वही मेरा पारमार्थिक अद्भुत स्वरूप है और वही संपूर्ण नित्य, कभी नाश को प्राप्त न होने वाले वेदांतों में प्रतिष्ठित है। श्रुति, स्मृति और पुराणों में श्रुति ही प्रधान है, अतः वेदांत के बिना अन्य वाक्यों से उस स्वरूप का यथार्थ बोध तुम्हें नहीं होगा। इसलिए संसार मुक्त होने की इच्छा करने वाले ही अंजना के पुत्र, मेरे सत्य स्वरूप को जानने के लिए तुम आज ही वेदांतों का आश्रय करो। समस्त तत्व अर्थ जिसमें भरे हुए हैं, उस साक्षात देवी स्वरूप उपनिषद से कोई भी रहस्य छिपा हुआ नहीं है। हे पवन नंदन, शुद्धार्थ बालक जिस प्रकार माता के निकट पहुंचता है, उसी प्रकार यदि तुम संसार के तापों से तप्त हो तो उसी उपनिषद स्वरूप देवी का आश्रय लेकर मुझसे मेरे स्वरूप के संबंध में प्रश्न करो। हनुमान जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, वेदांत कौन है और वे कहाँ हैं? हे राम जी, वेद कितने प्रकार के हैं और हे राघव, उनकी कितनी शाखाएं हैं, सो कहिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान, मैं शीघ्र ही तुमसे वेदांत की स्थिति कहूंगा, उसे सुनो। मुझ विष्णु के निश्वास रूप स्वरूप अनंत वेद उत्पन्न हुए हैं। तिल में जिस प्रकार तेल होता है, उसी प्रकार वेद में वेदांत भली भांति प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद आदि के विभाग से वेद 4 कहे गए हैं, उनकी शाखाएं अनंत है, उन्हीं में फिर उपनिषद भी है। ऋग्वेद की शाखाओं की संख्या 21 है। हे वायुपुत्र, 109 शाखाओं वाला यजुर्वेद है। हे शत्रुओं को ताप देने वाले, सामवेद की शाखाओं की संख्या सहस्र है। हे कपिश, अथर्वण वेद की 50 प्रकार की शाखाएं हैं और उक्त समस्त शाखाओं में से एक एक शाखा का एक एक उपनिषद कहा गया है। उनमें से एक ही ऋचा मंत्र अथवा अधिक भी जो मुझ में भक्ति रखकर पढ़ता है, वह मनुष्य कठिनता से प्राप्त होने वाली मेरी सायुज्य पदवी को प्राप्त करता है। यद्यपि सारूप्य सामीप्य की अपेक्षा सायुज्य मुक्ति श्रेष्ठ है, तथापि उसका भी गौरव 5वीं कैवल्य नाम की मुक्ति ने हरण कर लिया है। श्री हनुमान जी ने पूछा, यह कैवल्य मुक्ति मुझे किस उपाय से प्राप्त होगी जिससे इस संसार कूप में मेरा पुण्य पतन न हो? श्री रामचंद्र जी बोले, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ब्रह्म, कैवल्य, जावाल, श्वेताश्वतर, हंस, आरुणि, गर्भ, नारायण, परमहंस, ब्रह्म बिंदु, अमृतनाद, मैत्रायणी, कौशित की, जजाबाल, नृसिंह पूर्वतापिनी, कालाग्नि, रुद्र, मैत्रेयी, सुबाल, शुरिका, मंत्रिका, सर्वसार, निरालंब, शुकर, हस्य, वज्र सूचिक, तेजो बिंदु, नाद बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, आत्मबोध, नारद परिवाट, त्रिशिखी ब्राह्मण, सीता, योग चूड़ामणि, निर्वाण, मंडल ब्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरभ, स्कंद, त्रिपाद, विभूति, महानारायण, अद्वैतारक, राम रहस्य, राम पूर्व तापिनी, राम उत्तर तापिनी, वासुदेव, मुद्गल, शांडिल्य, पैंगल, भिक्षु, महत, शारीरिक, योग शिखा, तुरियाति तावधृत, संन्यास, परमहंस, पारिव्राजक, अक्षमालिका, अव्यक्त, एकाक्षर, अन्नपूर्णा, सूर्य,
आक्षी, अध्यात्म, कुंडिका, सावित्री, आत्म, पशुपत ब्रह्म, पर ब्रह्म, अवधूत, त्रिपुरा तापिनी, देवी, त्रिपुर, कठरुद्र, भावना, रुद्र हृदय, योग कुंडली, भस्मजा बाल, रुद्राक्ष जाबाल, गणपति, श्री जाबाल दर्शन, तारसार, महावाक्य, पंचब्रह्म, प्राणाग्निहोत्र, गोपाल पूर्व तापिनी, गोपाल उत्तर तापिनी, कृष्ण, याज्ञवल्क, वाराह, शाटियायनी, हयग्रीव, दत्तात्रेय, गरुण, कलिसंतारण, जाबाली, सौभाग्य लक्ष्मी, सरस्वती रहस्य, वहबृत, मुक्तिका, 10 + 22 + 76 = 108। ये 108 उपनिषद तीनों भावनाओं के नाश करने वाले हैं। इनमें से अकेला मांडुक्य उपनिषद ही क्रमशः कैवल्य मुक्ति के लिए पर्याप्त है, परंतु पाठ से यदि मुक्ति का अधिकार प्राप्त न हो तो 10 उपनिषद पढ़ो। उससे मुझको जानकर ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ अप्रत्यक्ष वैकुंठ में पहुंचकर मेरे साथ मुक्त हो जाओगे। मरण से डरने वाले तुम्हें यदि जीवन मुक्ति की इच्छा हो तो आत्म साक्षात्कार के लिए 32 उपनिषद पढ़ो। जीवन मुक्त अवस्था में भी प्रारब्ध, दुख और प्रतीति से होने वाले दुख विद्यमान रहते ही हैं। अतः यदि विदेह मुक्ति की इच्छा हो तो 108 उपनिषद पढ़ो, क्योंकि इस देह के रहते हुए भी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने से विदेह मुक्ति सिद्ध होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हजारों श्रुतियों में 180 प्रधान है, उनमें 108 मुख्य है और 32 में 10 मुख्य है। पहले और अंत में जो शांति पाठ कहे गए हैं उनके साथ पठन करने से पुरुषों को ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है और तीनों वासनाओं का नाश हो जाता है। वेद विद्या व्रत आदि में निपुण उपासक के मुख से स्वयं ग्रहण कर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इन 108 उपनिषदों को पढ़ते हैं उनका सूर्य नारायण के समान ज्ञान स्वयं प्रकाशमान होता है। सदेह होने पर भी वे उसी समय विदेह अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई याचना करे तो उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए धन दिया जाए, राज्य भी दे दिया जाए, किंतु ये अष्टोत्तर शत उपनिषद कभी ना दिए जाए। नास्तिक, कृतज्ञ, दुराचारी मेरी भक्ति से विमुख और कोरे शास्त्र रूपी कीचड़ में मोहित हुए गुरु भक्ति विहीन को कभी नहीं देना चाहिए। हे मारुते, सेवा पारायण शिष्य को, सत्पुत्र को, सुशील, कुलीन और बुद्धिमान मेरे भक्त को ही अच्छी परीक्षा करिए 108 उपनिषद दिए जाए। जो इन्हें पढ़ता पढ़ाता या सुनता सुनाता है वह प्रारब्ध कर्मों के क्षय के पश्चात देह छूट जाने पर मुझको प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इनके एक बार सुन लेने से ही समस्त पाप कट जाते हैं। हे पवन नंदन, मैंने तुम्हें शिष्य जानकर इनका उपदेश किया है। यह अष्टोत्तर शत उपनिषद रूपी गुप्त शास्त्र मैंने कहा, इसका जानकर अथवा ज्ञान से भी पाठ करने से भव बंधन छूट जाता है। इस आत्मविद्या ने ब्राह्मण के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारा निधि हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। ईर्ष्या करने वाले कुटिल शठों को कभी मत कहो, तभी मैं वीर्यवती होकर रहूंगी। यह अपने में स्थित वैष्णवी ब्रह्म विद्या जो शास्त्र वेदता है, प्रमादी नहीं है, बुद्धिमान है, ब्रह्मचर्य से युक्त है। वे यदि श्रद्धा से आए हों तो भली भांति उनकी परीक्षा कर उन्हें बताओ। इस प्रकार तत्व सारायण के अंतर्गत उपासना कांड के द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करने वाली श्री राम गीता उपनिषद का प्रमाण सार विवरणा नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ।